एक मिनट रुक जा, क्यों ऐसा प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा। Just it is on now. स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पूछने वाली हूँ। जो अभी मैं आपको चित्र दिखाने वाली स्क्रीन पे आपके अभी कुछ ही मिनट में आपके सामने एक चित्र दिखेगा, उससे आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अच्छे से आइडेंटिफाई करना है और आपको देखना है कि एग्जैक्टली इस चित्र में दिया क्या है। उसके जवाब मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर एक चित्र डिस्प्ले हुआ है जिसे आपको देखना है अच्छी तरह से और बताना है कि एग्जैक्टली इस चित्र में है क्या। सभी को जवाब देना है। स्टूडेंट्स, प्रॉपर चित्र को देखो और आइडेंटिफाई करो एग्जैक्टली इस चित्र में दिया क्या है। प्रॉपर चित्र को देखना है और आइडेंटिफाई करना है एग्जैक्टली इस चित्र में दिया क्या है। वेरी गुड। यस, लेटर है, लेटर बॉक्स है। यस, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। एनवलप भी है। नाउ स्टॉप राइटिंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, स्टॉप राइटिंग। नेक्स्ट, दूसरा चित्र आपको डिस्प्ले किया है, इसे पहचानना है आपको एग्जैक्टली इस चित्र में क्या दिया गया है। स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक दो चित्र को डिस्प्ले किया है। पहला जो चित्र है उसमें आपने देखा पत्र है, एनवलप है और लेटर बॉक्स है। और दूसरे चित्र में आपने देखा कि एक व्यक्ति बैठा है कंप्यूटर के सामने और ढेर सारे पत्र वो खोलकर देख रहा है। एग्जैक्टली वो क्या है, एग्जैक्टली वो मेल चेक कर रहा है, जो कि मेल जो जिस एक लेटर के इसमें दिखता है। राइट ना, मैं फिर से आपको चित्र दिखा रही हूँ, आपको ध्यान से देखना है। और इस चित्र को ध्यान से इसलिए देखना है क्योंकि आज का जो लोग टॉपिक देखने वाले हैं एग्जैक्टली इसी चित्र के ऊपर डिपेंड है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह जो जो इंसान बैठा है कंप्यूटर के सामने, ढेर सारा लेटर उसके सामने आ रहा है और ये क्या है, मेल है। ठीक है, और प्रीवियस चित्र में आपने यह देखा कि एक बंदा लेटर लिख रहा है, उसे लिख के प्रॉपर एनवलप में डालता है, हार्ड कॉपी है वो। ठीक है, लिखता है, एनवलप में डालता है, फिर उसे लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। ठीक है, और सेकंड पिक्चर में हमने देखा कि एक व्यक्ति है जो लैपटॉप पे प्रॉपर लेटर टाइप कर रहा है और उसे वह मेल कर रहा है। तो यहाँ पर ये दो चीज डिफरेंस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है पिता का पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें टॉपिक को देखना है कि टॉपिक में दिया है पत्र। तो पत्र के बारे में हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना है कि एग्जैक्टली पत्र का व्यवहार हमारे लाइफ में क्या है। ठीक है, पत्र कैसे, मतलब क्या काम करता है, पत्र का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने कि पत्र का व्यवहार, लेटर राइटिंग, लेटर क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि लेटर हम क्यों लिखते हैं, इसका जवाब मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। टीचर आपके चैट देख रही हैं। ठीक है, पत्र हम क्यों लिखते हैं। सबसे पहली बात जो टॉपिक में पढ़ रही हूँ, पत्र, पिता का पत्र, जो मैं टॉपिक पढ़ने वाली जहाँ पे पत्र का मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले ये जानना है कि क्यों हम पत्र लिखते हैं। मैंने स्क्रीन स्टॉप किया बेटा। पत्र हम क्यों लिखते हैं, ये के लिए, मैसेज के लिए, वेरी गुड। किसी का हाल चाल लेने के लिए, वेरी गुड। यस, इनफॉर्मल वे में भी लेते हैं, वेरी गुड। ओके, इनविटेशन देने के लिए, इनवाइट करने के लिए,
वेरी गुड, मतलब आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन पता है पत्र के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत इजीली वे में समझ में आने वाला है, ठीक है। अगेन आई एम गोइंग टू द शेयर द स्क्रीन। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पर दिया गया है जो आज का हमारा टाइटल है, पिता को पत्र। पत्र इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको पत्र लिखना है किसी भी तरह से, मतलब कोई भी आवश्यकता हो सकती है, या फिर पिताजी दूर होंगे घर से, या फिर आप पिता मतलब घर से दूर है, इसलिए आप कुछ भी आपके एसेंशियल या कुछ भी जरूरत है तो आप अपने मम्मी पापा को बोलते हो। अगर घर में मम्मी पापा है तो आप तुरंत बोल देते हो, जहाँ पे आप पत्र व्यवहार तो नहीं करते हो, लेकिन आप कहीं दूर हो या हॉस्टल वगैरह में हो, या फिर पिताजी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, तो वहां पे आप पत्र लिखकर आप उनसे मतलब वो मदद मांगते हो, या फिर आप अपनी जरूरतों को पत्र के माध्यम से अपने पिताजी के पास पहुंचाते हो। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ पिताजी को आप देते हो, मम्मी को भी दे सकते हो, भाई बहन जो भी आपके दोस्त आदि है, मतलब जिस तरह का कंडीशन है उस तरह से आप अपना लेटर बनाते हो, लेटर लिखते हो, राइट ना स्टूडेंट्स। तो अभी हम आगे देखेंगे एग्जैक्टली इसमें कि पत्र होता क्या है, पत्र का व्यवहार किस लिए किया जाता है। टीचर प्लीज मुझे ये बताइए कि स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली? Yes, teacher, yes. ओके, मैंने स्लाइड चेंज किया टीचर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना है। कभी अगर इस लेसन से रिलेटेड यदि आपको पत्र से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन लिखने के लिए दे दिया जाए कि पत्र की आवश्यकता क्यों होती है, पत्र का व्यवहार क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो यदि आप अच्छे से लेक्चर सुने रहोगे ना, तो आप अपने शब्दों में उस पत्र मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड उस पत्र के विषय के ऊपर आप कुछ लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एग्जैक्टली पत्र होता क्या है, ठीक है। पत्र यानी चिट्ठी या खत, पत्र यानी चिट्ठी या खत, किसी कागज या अन्य माध्यम पर लिखे संदेश को कहा जाता है। सही बात है, जो भी मैसेज है, संदेश यानी मैसेज किस पे लिखा गया है, खत, कागज पर या फिर किसी चिट्ठे पर कुछ मैसेज आप लिखते हो, मतलब कागज का ये कैसा है, एक मतलब कागज का माध्यम है कि कागज में आप कुछ लिख देते हो, मतलब कुछ मैसेज लिख देते हो, और वो मैसेज आप जिसे देना चाहते हो उसे आप भेज देते हो, ठीक है। चिट्ठी या खत किसी कागज या अन्य माध्यम पर लिखे संदेश को कहते हैं। चिट्ठी पत्र क्या है, अन्य साधन, मतलब जैसे कि अभी न्यू वर्जन में आ गया, आप मेल कर सकते हो, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, अब प्रॉपरली इनविटेशन अच्छे से मतलब अच्छे से बनाकर आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, तो किसी अन्य माध्यम पर लिखे संदेश को कहते हैं। फिर इसका मतलब इसका जो प्रयोग है कौन से शताब्दी में, कौन से सेंचुरी में हुआ था, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में पत्र ही दो व्यक्तियों के बीच संचार का सबसे विश्वसनीय माध्यम था। यानी दो व्यक्ति के बीच में अच्छे से वार्तालाप हो, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, कुछ भी मतलब एकदम मतलब बहुत इमरजेंसी में आपके पास फोन नहीं है, आपके पास इंटरनेट की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, तो उस समय एक पत्र ही ऐसा माध्यम था जहां पर दो व्यक्तियों के बीच में प्रॉपर संचार किया जा, संचार मतलब कम्युनिकेशन, बहुत सिंपल शब्द में ये है कि एक दूसरे से अच्छे से बात करने के लिए अपनी मैसेज, अपना जो संदेश है या मैसेज है दूसरे तक पहुंचाने के लिए यह जो माध्यम था, सिर्फ एक ही माध्यम था 19वीं और 20वीं शताब्दी में, वो था पत्र, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? एकदम मतलब इस पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न में आपके पास कोई भी चीज आता है तो वो एकदम मतलब एकदम फेथफुली मतलब आप विश्वास कर सकते हैं, ऐसा यह एक माध्यम था, एक मीडियम था। किंतु अब क्या आ गया है 20वीं शताब्दी के बाद 21वीं शताब्दी में, टेलीफोन, सेल फोन, है ना, एवं अंतरजाल, इंटरनेट, टेलीफोन, सेल फोन और अंतरजाल मतलब इंटरनेट के युग में इसकी भूमिका काफी कम हो गई है। सही बात है। अभी आप लोगों को अपने फ्रेंड को क्या करना है, बर्थडे विश करना है, तो आप तुरंत फोन करते हो या फिर मैसेज टाइप करते हो, ड्रॉप कर देते हो, हैप्पी बर्थडे फ्रेंड, है ना। तो इस तरह से मतलब जो 21वीं शताब्दी में जो हम जी रहे हैं उसमें क्या क्या आ गया है, टेलीफोन आ गया है, सेलफोन आ गया है, और अंतरजाल मतलब इंटरनेट की इतनी अच्छी फैसिलिटी हो जाने के कारण आज कहीं ना कहीं पत्र का जो व्यवहार है वह कम होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। पत्रों का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र संचार का एक सुगम साधन है, इसका उपयोग करना बहुत सरल है, बहुत इजी है ना, कि आपको पता है कि किस विषय में आपको अपने फ्रेंड को क्या करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन करना, क्योंकि वो अपने कक्षा में प्रथम आ गया है और उसे आपको और मोटिवेट करना, तो आप पत्र के माध्यम से उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करोगे। तो ये इस तरह की जो पत्र आप लिखते हो तो कौन सी कैटेगरी में आता है ये हम लोग अभी आगे देखने वाले, ठीक है। इसका प्रयोग करना बहुत ही सरल है, क्योंकि आपको विषय जब
तक पता नहीं रहेगा तब तक आपको ऐसा लगेगा अरे बाप रे पत्र लिखना बहुत कठिन है, लेकिन जैसे ही आपको विषय पता चल जाता है तो आप इसे बहुत ही आसानी से लिख लेते हो। कोई भी व्यक्ति अपनी बात पत्र में आसानी से लिखकर अपना संदेश दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है। पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। मोबाइल आदि आ जाने के बावजूद भी पत्र की अहमियत अभी भी बरकरार है। मतलब सरकारी ऑफिशियल में देखे जाए तो वहां पे भी आजकल पत्र से ही सबसे ज्यादा व्यवहार होता है, उसे एकदम प्रोफेशनल वे में माना जाता है। जैसे कि अभी आपको बताऊं कि आप भी पत्र का प्रयोग करते हो, आपको डायरी देते हैं स्कूल वाले और वहां पे आपको लीव नोट देना होता है, तो आप क्या करते हो, आप मैसेज ड्रॉप करके नहीं फिर सेंड करते हो, है ना, आप क्या करते हो, डायरी में आप लीव एप्लीकेशन लिखते हो या फिर एक लेटर अटैच करके फिर अपने टीचर को या फिर क्लर्क में आप क्लरिकल में आप जमा करते हो। फिर इससे इससे आप क्या कर रहे हो, इससे आप क्या कर रहे हो, आप भी पत्र का व्यवहार कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में पता है और आप ये सारी चीज में फैमिली हो। लेकिन इसे आप अलग अलग नाम से कैसे जानते हो, जैसे कि अभी आप स्कूल में आप व्यवहार कर रहे हो पत्र का, टीचर से आप छुट्टी ले रहे हो, तो यहाँ पे आप इनफॉर्मल लेटर का व्यवहार कर रहे थे, ठीक है, नहीं सॉरी फॉर्मल लेटर का व्यवहार कर रहे थे। अब अपने फ्रेंड को आप सरप्राइजली आप क्या कर रहे हो, एक प्रेजेंट बना रहे हो, एक अच्छा सा प्रेजेंट आप मतलब एक ग्रीटिंग कार्ड जैसा बना रहे हो, एक पत्र में आप डाल के, लिफाफे में पत्र भी डाल रहे हो और ये भी डाल के अपने फ्रेंड को दे रहे हो उसके जन्मदिन की और के दिन, तो वो क्या हो गया, आप इनफॉर्मल। जैसे कि अभी मम्मी का बर्थडे आ गया है या फिर पिताजी का बर्थडे आ गया है या फिर मतलब कोई ऐसा ओकेशन घर में आ गया, बहुत खुशी का माहौल है या फिर कोई फेस्टिवल ही है, तो आप अपने घर में मतलब कुछ अलग तरीके से आप ऑन करके आप खा रहे हो। ये डिसिप्लिन में आता है बच्चा, वेरी गुड। टीचर दिख रहा है स्क्रीन ना? ओके, तो एग्जैक्टली हमने ये पत्र का एग्जैक्टली हमने क्या देखा कि हमने मैं अभी स्क्रीन बंद कर रही हूँ, स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ टीचर। यहाँ पे बच्चों हमने जो पिता का पत्र है, ये कंटेंट पढ़ने से पहले, ये जो लेसन पढ़ने से पहले हमने एग्जैक्टली ये देखा कि पत्र का व्यवहार एक्चुअल हमारे लाइफ में कैसे हो रहा था। जैसे कि आप स्कूल में लीव नोट लेके आते हो, राइट ना, तो लीव नोट भी आप क्या करते हो, ये फॉर्मल वे में, औपचारिक वे में आप टीचर के सामने रखते हो। टीचर 2 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि घर में मतलब कोई फंक्शन है या फिर कहीं पे जाना है ना, तो आप बकायदा वो डायरी लेके आते हो ना, तो वो क्या है एग्जैक्टली, वो भी एक लेटर का एक मतलब वो भी फॉर्मल लेटर के व्यवहार में आता है। फिर मैंने आपको दूसरी चीज ये बताई कि आप अपने फ्रेंड के बर्थडे के दिन कुछ स्पेशल फील कराना चाहते हो, तो आप अपने हाथ से अच्छे से क्रिएटिविटी एक विशिंग कार्ड तैयार करते हो और एक छोटा सा मैसेज उसमें लिखते हो, तो वो भी क्या हो गया आपका, ये अनौपचारिक वे से आप क्या कर रहे हो, अपने फ्रेंड को बर्थडे विश कर रहे हो। फिर घर में भी आप कभी कभार ऐसे मन में आ जाता है ना, अरे मेरे पापा का बर्थडे है, मम्मी का भी बर्थडे है, तो या फिर कोई स्पेशल फेस्टिवल है, स्पेशल ओकेशन घर में चल रहा है, तो फिर उस समय भी आप क्या करते हो, एक अपने अंदाजे में एक अच्छे से ड्राइंग आप ड्रॉ करते हो, फिर एक मैसेज लिखकर आप अपने मम्मी को पापा को देते हो, और ये मतलब बहुत अच्छा फील कराता है घर में भी, मतलब जो बड़े लोग आप लोग देते हो तो बहुत अच्छा फील कराते हैं। इवन आप टीचर को भी विश करने के लिए जो टीचर्स डे आता है या फिर का जो स्पेशल डे होता है, उस समय भी आप टीचर्स को भी बहुत स्पेशल फील कराते हो। तो ये इनफॉर्मल वे में से आप क्या कर रहे थे, अभी तक ये विश कर रहे थे, लेकिन आपको पता नहीं कि एग्जैक्टली हम कौन से पत्र का व्यवहार कर रहे हैं। जब कोई स्पेशल ओकेशन में आप या फिर फेस्टिवल में आप जो विश करते हो पत्र के मतलब एक चिट्ठी के माध्यम से, तो उसे कहते हैं इनफॉर्मल वे। और जब आप ऑफिशियली आप छुट्टी ले रहे हो या फिर आपकी तबियत खराब है, वो टीचर को इन्फॉर्म कर रहे हो, और तो ये सब चीज कहाँ पे आ गया, ये फॉर्मल में मतलब औपचारिक। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक इनफॉर्मल और एक फॉर्मल। हिंदी में इनफॉर्मल को बोलते हैं अनौपचारिक और फॉर्मल को बोलते हैं औपचारिक। ठीक है, आपको 2 शब्द अच्छे से याद रखना है, थोड़ा सा स्टोरी आपको याद रखना है कि क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इनफॉर्मल लेटर हम सभी अपने रिश्तेदार सगे संबंधी सबको लिखते हैं, और फॉर्मल जो लेटर होता है जहां पर हमें मतलब जैसे टीचर हो गए, अपने स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, मतलब जहां पे आपको फॉर्मल वे में आपको बिहेव करना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया टाइटल का अर्थ। अब हम बढ़ेंगे पाठ के वाचन की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंफर्म करा रही हूँ कि आपको टाइटल का मतलब समझ में आ गया है। यहाँ पर पत्र का जो प्रकार है वो अनौपचारिक पत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो पत्र लिखने वाला जो बंदा है वो अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया है। चैट बॉक्स में मुझे यस या नो का रिस्पॉन्स करना है। ओके, लावण्या को नहीं समझ में आ गया,
ठीक है लावण्या, आपको कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आपको टीचर ने सिर्फ पत्र के बारे में बताया। एग्जैक्टली पत्र का व्यवहार हम लोग अभी तक कैसे करने आ रहे थे, ऐसे अननोइंगली आप कर रहे थे। आप जब डायरी में आप नोट लेके आते हो, जैसे कि मैं इतने दिन छुट्टी थी, तो ये जो इन्फॉर्म कर रहे हो, तो ये आप फॉर्मल वे में आप टीचर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है, घर में अगर मम्मी पापा का बर्थडे है या फिर अपने भाई बहन का बर्थडे है, फ्रेंड का बर्थडे, आप एक प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड अपने हाथ से क्रिएट करते, एक मैसेज लिख के आप उसे अपने फ्रेंड को देते हो, तो वो भी किसमें आ जाता है, इनफॉर्मल लेटर में आ जाता है, अनौपचारिक लेटर में। तो आज को जो हम लोग फॉर्मेट देखने वाले हैं वो अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है, अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट है। और जहां पर जो बच्चा है वो अपने पिताजी को पत्र लिखता है, क्योंकि वो हॉस्टल में है और हॉस्टल में रह के वो पढ़ाई कर रहा है, पिताजी दूर है, इसीलिए वो अपने पिताजी को पत्र के माध्यम से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक स्टूडेंट्स? तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टीचर स्टार्ट करूं? Yes. ओके, पाठ 6, पिताजी को पत्र, हैदराबाद। दिनांक लिखा है, दिनांक 5/1/2015, 5/1/2015। ठीक है, कब लिखा गया है ये पत्र? ये पत्र कब लिखा गया है? 5/1/2015। 5 का मतलब है 5 तारीख, 1 मतलब महीना, कौन सा महीना? जनवरी 2015। ठीक है, आदरणीय पिताजी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये संबोधन करना होता है, आदरणीय पिताजी। मतलब लड़के ने किसे पत्र लिखा है? पिताजी को। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। ठीक है, तो यहाँ पर ये पत्र की शुरुआत है, जहां पर स्थान दिया है हैदराबाद से ये पत्र लिखा गया है। कभी लिखा गया है भाई? 5/1/2015। ठीक है, किसे? आदरणीय पिताजी को, मतलब लड़के के पिताजी को लिखा गया है, लड़के ने अपने पिताजी को लिखा है। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन में सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल पूर्व हूँ। ठीक है, यहाँ पर लड़का अपना परिचय देता है। क्या परिचय देता है? ये परिचय देता है कि मेरा जो हाल चाल है, मैं कैसा हूँ, कुशल पूर्वक हूँ, मतलब मैं बहुत ठीक हूँ, फाइन हूँ। कुशल पूर्व मतलब एकदम ठीक हूँ। मैं यहाँ जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ कुशल पूर्व हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशल मंगल होंगे। और मैं ये आशा करता हूँ, ये मैं मानता भी हूँ कि आप लोग भी, मतलब मेरे पिताजी, मेरे मम्मी और जो भी परिवार के लोग हैं, वो भी क्या होंगे? बहुत ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे, ठीक होंगे, फाइन होंगे। ठीक है, आपका पत्र मिला, पिताजी का पत्र मिला, आपका पत्र मिला, क्योंकि पिताजी भी वहां पे फोन वगैरह तो अलाउड नहीं करते हैं, इसलिए पिताजी ने भी अपने बच्चे का हालचाल लेने के लिए एक पत्र भेजा था। आपका पत्र मिला, पढ़कर हार्दिक प्रशंसा हुई, बहुत खुशी हुई, मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत ही अच्छी तरह से हुई। यहाँ पर एक शब्द आया है नया जो आपके लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा। अर्धवार्षिक परीक्षा मतलब हाफ सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर जैसे आप लोग बोलते हो ना, वो अर्धवार्षिक परीक्षा लड़के की बहुत अच्छी गई है, बहुत ही अच्छी तरह से हुई है। आशा है, वो उम्मीद रखता है कि मैं कक्षा में प्रथम स्थान पाऊंगा। ठीक है, ये अपने पिताजी को पत्र में लिखकर भेज रहा है कि मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम था, अर्धवार्षिक जो परीक्षा थी, वो बहुत अच्छे से गई और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मैं अपनी कक्षा में फर्स्ट रैंक आने वाला हूँ, ऐसा वो लड़का कहता है। ठीक है, हमारे अध्यापक गण मतलब टीचर, टीचर का समूह, गण मतलब टीचर का समूह, विद्यार्थी गण मतलब स्टूडेंट्स का समूह, स्टूडेंट्स का ग्रुप। तो गण यानी समूह, समूह यानी ग्रुप। ठीक है, गण यानी समूह, समूह यानी ग्रुप। ठीक है, टीचर्स का ग्रुप, हमारे अध्यापक गण, मतलब टीचर के गण हमें संक्रांति की छुट्टियों में हैदराबाद, संक्रांति की छुट्टी मतलब जो मकर संक्रांति आने वाला है, जो खिचड़ी जिसे कहते हैं, बहुत पोंगल का कहते हैं, तो वह जो त्योहार, वो जो फेस्टिवल आने वाला है, उस छुट्टियों में हमारे जो टीचर्स हैं ना, टीचर के सारे समूह, टीचर्स लोग हमें कहाँ ले जाने के लिए सोच रहे हैं? औरंगाबाद लेकर जा रहे हैं। यह एक शैक्षणिक यात्रा है, एजुकेशन फील्ड, जहां पर हमें एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें दिखाएंगे और वो चीज दिखाने के लिए हमें कहाँ पर लेके जा रहे हैं? वो औरंगाबाद। कब लेके जा रहे हैं?
संक्रांति की छुट्टियों में, ठीक है। संक्रांति की छुट्टी, संक्रांति कब आता है? जनवरी में आता है। कौन से दिन में आता है? 14 या 15 के बीच में आता है। मकर संक्रांति जिसे आप जानते हो, कोई खिचड़ी के नाम से जानता है इस त्योहार को, और कोई पोंगल के नाम से जानता है, ठीक है। तो इस दिन उन्हें छुट्टी मिलने वाली है स्कूल से, लेकिन स्कूल के टीचर्स जो हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि इस स्पेशल डे में हम अपने बच्चों को एजुकेशन फील्ड के लिए लेकर जाएंगे, ठीक है। मैं भी जाना चाहता हूँ, बच्चे ने अपनी इच्छा रखी, मैं भी जाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, ठीक है। किस चीज की आवश्यकता है उसे? पैसों की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि बाबा शैक्षणिक यात्रा है, एजुकेशन फील्ड में जाना है, तो पैसे तो लगेंगे ना। तो इसीलिए वो तो अभी स्कूल में मतलब वो पढ़ रहा है वहां पे तो उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो अपने पिताजी से पैसे मांगने के लिए पत्र लिखा है, ठीक है। इसके लिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता होगी, कृपया आप मुझे कितने रुपए? 500 रुपए मनी ऑर्डर द्वारा भेज दें, ठीक है। तो यहाँ पर लड़का कहता है कि पिताजी, हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो कहाँ पे लेके जाने वाले हैं हमें? हमें औरंगाबाद लेके जा रहे हैं, एजुकेशन फील्ड होने वाला है वहां पर, हमारे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज दिखाने वाले हैं, इसीलिए वहां पर जाने के लिए पैसों की आवश्यकता है। कितने पैसों की आवश्यकता है? 500 रुपए की आवश्यकता है। तो आप क्या करो, 500 रुपए मुझे क्या कर दो? मनी ऑर्डर कर दो, ठीक है। मनी ऑर्डर द्वारा भेज दे। और उसके बाद वो घर में माता जी की सेवा में प्रणाम, मतलब मम्मी को मेरा प्रणाम, और सोनू को प्यार। सोनू मतलब उससे छोटा है, लड़के से छोटा है, जो पत्र लिखने वाला जो लड़का है उससे छोटा है। कौन? सोनू, ठीक है। आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र प्रणव शर्मा। पत्र किसने लिखा है? प्रणव ने लिखा है। प्रणव शर्मा अपने घर में नहीं रहता है, वो पढ़ाई के लिए हॉस्टल में है, और वहां टीचर लोगों ने डिसाइड किया है कि आने वाले संक्रांति की छुट्टियों में हम बच्चों को एजुकेशन फील्ड के लिए औरंगाबाद लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। तो प्रणव की भी इच्छा है कि वो भी उस फील्ड में मतलब वो भी जाना चाहता है अपने टीचरों के साथ में। तो उसे पैसे की आवश्यकता होती है, तो अपने पिताजी को इस पत्र के माध्यम से वह पैसे 500 रुपया मंगवाता है, मतलब वो फीस भरने के लिए कहता है, ताकि वो भी शैक्षणिक यात्रा का लाभ उठा सके, ठीक है। इसके बाद पत्र का यहाँ पर वह एंड करता है, लास्ट वाली लाइन में लिखता है, माता जी को सेवा में प्रणाम, मतलब उनको प्रणाम, और सोनू को प्यार। सोनू छोटा है, प्रणव से छोटा भाई है सोनू, सोनू को प्यार, ठीक है। आप भी अपने छोटे भाइयों को जब आप पत्र लिखोगे तो आपको भी कुछ ऐसे ही शब्दों का आपको प्रयोग करना होगा, कि जैसे आपके छोटे भाई का कुछ भी नाम हो सकता है, बहन का कुछ भी नाम हो, तो प्यार, ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपको लिखना होता है आपका प्रिय पुत्र प्रणव शर्मा, ठीक है। पता राकेश शर्मा, घर नंबर 132, विमला देवी नगर, गुटू, ठीक है। तो यहाँ पर पत्र खत्म होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। हमने